स्वागत है आपका मेरे चैनल स्काई एनिमे में। और आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड 2 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग में हमें तांजीरो दिखाते हैं जो कि ओल्ड मैन से कुछ लकड़ियां मांग रहा होता है बैम्बू की। जो ओल्ड मैन लोग होते हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते उसके पैसे, पर जो तांजीरो होता है वो ज़बरदस्ती उनको पैसे दे के वहाँ से चला जाता है। जो तांजीरो होता है वो जल्दी जल्दी पैसे दे के वहाँ से भाग रहा होता है। तो हमें दिखाते हैं जो तांजीरो होता है वो एक केव के वहाँ जाता है और वो चिल्लाता है नेजुको। फिर सीन कट होता है, फिर हमें एपिसोड का टाइटल दिखाते हैं और एपिसोड का टाइटल होता है मास्टर ओरोकदाकी साकोंजी। फिर हमें दिखाते हैं तांजीरो को जो कि बैम्बू की ट्री काट के वो अपनी बहन के लिए बास्केट बना रहा होता है। तो तांजीरो होता है वो केव के अंदर जाता है और फिर वो नेजुको से बोलता है कि तुम इसमें आ जाना जैसे कि मैं तुम्हें कैरी कर पाऊँ। पर जो बास्केट का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है नेजुको के बॉडी के हिसाब से। पर जो तांजीरो होता है वो बोलता है कि अब कोई चारा तो नहीं है, पर उसको एक आइडिया आता है। बोलता है कि जिस तरह नेजुको तुमने अपनी बॉडी को ग्रो कर लिया था जब मैं इससे फाइट कर रही थी, उसी तरह अब तुम क्या कर सकते हो इस बॉडी को अपनी स्मॉल। तो फिर जो नेजुको होती है वो अपनी बॉडी स्मॉल करके वहाँ पर घुस जाती है। शाम का वक्त होता है और जो तांजीरो होता है वो ओरोकदाकी के बारे में सबसे पूछने लग जाता है वहाँ के विलेजर लोगों से। फिर दो लोग होते हैं वो उसे रास्ता बताते हैं और वो उनको बाय कह के वहाँ से चला जाता है। हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं तांजीरो एक टेंपल के वहाँ खड़ा हो जाता है। फिर वो जैसे ही देखता है तो उसको एक स्मेल आती है बहुत ब्लड की। फिर जो तांजीरो होता है वो वहाँ जाके देखता है और फिर जैसे ही वो देखता है वो एकदम से डरा हुआ होता है। फिर हमें दिखाते जो तांजीरो ने देखा होता है। फिर हमें पता चलता है तांजीरो देखता है एक डीमन को जो कि एक ह्यूमन को खा रहा होता है। फिर हमें वो डीमन की भी शक्ल दिखाते हैं और फिर हमें दिखाते हैं जो नेजुको होती है वो भी स्ट्रगल कर रही होती है क्योंकि वो अब वो डीमन बन गई होती है। तो उसे ब्लड की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, उसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और उसे खाने का मन करता है। जो डीमन होता है वो डायरेक्ट हमला कर देता है तांजीरो पे। और जो तांजीरो के पास उसकी एक्स होती है वो उसके क्या करता है उसकी गर्दन में मार देता है जिससे कि वो जो डीमन होता है वो दूर चला जाता है। फिर हमें डीमन को दिखाते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। फिर हमें नेजुको को दिखाते हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रही होती है और उसे बहुत खून पीने का मन कर रहा होता है। फिर जो डीमन होता है वो तांजीरो पे हमला कर देता है और तांजीरो को पता नहीं चलता है तो वो डायरेक्ट उसका गला दबा देता है। जो डीमन होता है वो तांजीरो का गला दबा ही रहा होता है, तभी क्या होता है जो नेजुको होती है वो एकदम से आती है और इतना ज़ोर से किक मारती है जिससे कि जो डीमन होता है उसकी जो गर्दन होती है वो उसके बॉडी से अलग हो जाती है। तांजीरो देखता है जो उसकी बॉडी होती है वो अभी भी हिल रही होती है, तो नेजुको क्या करती है उससे भी किक मार देती है जिससे कि वो भी दूर जाके गिर जाती है। जो डीमन होता है उसको पता चलता है जो नेजुको है वो भी एक डीमन है। फिर हमें पता चलता है वो अभी जो डीमन है वो अभी तक मरा नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं जो नेजुको ने उसकी बॉडी अलग की होती है, जो बॉडी से नेजुको लड़ती है और जो तांजीरो होता है वो उसके हेड से लड़ रहा होता है और उसके हेड में 2 हाथ भी आ जाते हैं। और जो उसकी बॉडी होती है वो नेजुको को मार रही होती है और वो नेजुको को दूर फेंक देती है। जो तांजीरो होता है वो ये सब देख लेता है और उसे नेजुको की बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है। जो तांजीरो होता है वो सबसे पहले उसका सर पकड़ता है और एक बार मारता है, फिर एक और बार मारता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वो जो एक्स होता है उसके वहीं होता है और वो एकदम से ज़ोर से फेंकता है जिससे कि वो पेड़ से जाके टकरा जाता है। जो तांजीरो होता है वो नेजुको को फॉरेस्ट में ढूंढने लग जाता है। फिर उसे दिखता है वो उसकी अपर बॉडी, तो वो उस पर हमला कर ही रहा होता है। तो वो जो तांजीरो होता है वो उसे धक्का दे देता है जिससे कि तांजीरो और उसकी बॉडी नीचे गिरने लग जाते हैं। पर जो नेजुको होती है वो तांजीरो को बचा लेती है जिससे कि वो नीचे ना गिरे। जैसे ही वो डीमन की बॉडी नीचे गिरती है जो उसके हेड होता है उसको भी असर होता है और वो उसको ऐसा लगता है कि अब मेरा एक पार्ट नहीं रहा। फिर जो तांजीरो होता है और नेजुको होते हैं वो उसी हेड के सामने आ जाते हैं और वो चाकू निकालता है और वो प्रिपेयर होता है मारने के लिए, पर वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है एक डीमन को मारने में। पीछे से एक आदमी आता है मुखौटा पहना हुआ, वो उसे बोलता है कि मैं इसे कैसे मारूं। तो वो आदमी उसका कुछ नहीं जवाब देता और जो तांजीरो होता है वो वापस से फोकस करता है उसको मारने में। जिसने मास्क पहना होता है वो आदमी जो तांजीरो की औरत को समझ जाते हैं और वो उनको पता चलता है जो तांजीरो है वो बहुत ज़्यादा काइंड नेचर का है। जो आदमी होते हैं वो ग्यू तोमियोका को सोच के बोलते हैं कि ग्यू तुमने ये कैसे बच्चे को भेज दिया, इसका डीमन स्लेयर बनना बहुत ही इम्पॉसिबल है। फिर जो डीमन का हेड होता है उसको होश आ जाता है और वो दिखाते हैं उसको, वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार महसूस कर रहा हूँ। तब तक क्या होता है जो रात होती है वो ढल चुकी होती है और मॉर्निंग होने वाली होती है। जैसे ही मॉर्निंग होती है वो जो हेड होता है वो ऑटोमेटिकली जल जाता है सूरज की रोशनी से।
जो तांजीरो होता है वो नेजुको को ढूंढने लग जाता है कि नेजुको कहाँ है। नेजुको भी अब एक डीमन बन चुकी है तो उसको भी सूरज से प्रॉब्लम होगी, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है। फिर वो जाके देखता है एक रूम में और नेजुको वहाँ पर ढकी हुई सोई हुई होती है। जो आदमी होता है वो मास्क में वो प्रेयर कर रहे होते हैं किसी की। तभी तांजीरो आके बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, और जो आदमी होता है वो उसका कुछ भी जवाब नहीं देते और वो अपना नाम बताते, मेरा नाम है ओरोकादाकी सकोंजी। वो बोलते कि अच्छा तुम ही हो वो लड़के जिसको ग्यूतोमियोका ने मेरे तरफ ट्रेनिंग करने भेजा। जो तांजीरो होता है वो बताता है अपना नाम, मेरा नाम कामादा तांजीरो है। जो ओरोकादाकी होते हैं वो तांजीरो से कुछ सवाल पूछ लेते हैं और जो तांजीरो होते हैं वो उसका जवाब नहीं दे पाता तो उसे एक चाटा पड़ता है। जो ओरोकादाकी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो और तुम डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, जो कि बहुत ही घातक हो सकता है तुम्हारे लिए। जो ओरोकादाकी होते हैं वो खुद ही उसका आंसर बताते हैं और वो उसे समझाते हैं। जो ओरोकादाकी है वो तांजीरो से कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा ट्रेनिंग का टेस्ट लूँगा कि तुम बनने लायक हो डीमन स्लेयर की नहीं। जो ओरोकादाकी है वो तांजीरो से कहते हैं कि अपनी बहन को लो और मुझे फॉलो करो। फिर हमें दिखाते हैं जो ओरोकादाकी है वो भाग रहे होते हैं और पीछे उनके तांजीरो होता है अपनी बहन को लिए हुए। तांजीरो होता है वो हाँप रहा होता है और वो नहीं कर पा रहा होता, पर फिर उसे नेजुको को ठीक करना होता है और वो उसको मेमोरी उसकी याद आती है नेजुको की, और वो सोचता है कि नेजुको कितनी अच्छी थी और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ही करूँगा नेजुको, और फिर वो उनका पीछा करने लग जाता है। जो तांजीरो होता है वो सक्सेसफुली उनके घर पे पहुंच जाता है और फिर वो बोलता है क्या अब मैंने टेस्ट पास कर लिए। फिर उसका रिप्लाई देके ओरोकादाकी कहते हैं कि टेस्ट तो अब शुरू हुआ है। फिर हमें दिखाते हैं जो रात का सीन होता है और ओरोकादाकी और सिर्फ तांजीरो अकेले गए हुए होते हैं और जो उसकी बहन होती है वो ओरोकादाकी के रूम में होती है। फिर जो ओरोकादाकी होते हैं वो तांजीरो को माउंटेन के ऊपर लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि इस बार मैं सिर्फ डे तक ही वेट करूँगा। ये सब कह के जो ओरोकादाकी होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जो तांजीरो होता है बोलता है कि वो ये इतना ईजी टास्क है और वो भागने लग जाता है। फिर जैसे ही वो भागता है तो उसके पैर में एक रस्सी अटकती है, जिससे क्या होता है जो पत्थर होते हैं वो तांजीरो के मुंह में लग जाते हैं और फिर तांजीरो को पता चलता है कि जो ओरोकादाकी ने बहुत ज़्यादा टास्क रखे हुए हैं ये माउंटेन पार करने के लिए। तांजीरो सबसे बच रहा होता है पर उसका कहीं कहीं हाथ लग जाता है, कहीं पैर लग जाता है, जिससे क्या होता है जितने भी वुड के उनने ट्रैप रखे हुए थे वो उसको जाके लगते हैं। पर जो तांजीरो होता है वो अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करता है और वो अपने नाक से सूंघता है कहाँ कहाँ पर है और फिर वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर वो एकदम भाग के डॉच कर रहा होता है। कुछ ट्रैप होते हैं वो उसको लग रहे होते हैं। फिर हमें सीन कट के दिखाता है जो ओरोकादाकी है वो बैठे हुए होते हैं और जो नेजुको होती है वो सो रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं जो तांजीरो होता है वो जैसे तैसे उनके घर में पहुंच चुका होता है। फिर हमें ओरोकादाकी के फ्लैशबैक में लेके जाते हैं और एक क्रो आता है और उन्हें लेटर पकड़ाता है। फिर वो लेटर पढ़ते हैं और हमें पता चलता है वो लेटर और किसी ने नहीं ग्यूतोमियोका ने भेजा होता है और वो भी तांजीरो और नेजुको के लिए। इसमें ग्यूतोमियोका लिखता है कि 2 स्पेशल बच्चे हैं वो मैं आपके सर्विस में भेज रहा हूँ और प्लीज़ उसे ट्रेन अच्छे से कर लेना, मैंने उनमें स्पेशल देखा है, आप भी समझोगे ये बात। मैं ग्यूतोमियोका को दिखाते और फिर हमें सीन कट करके दिखाते जो कामादा तांजीरो को है वो ओरोकादाकी का अब स्टूडेंट बन चुका है। इससे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।